चलिए आज बुद्ध पूर्णिमा है। तो बुद्धिज़्म में भी दोस्तों दो प्रकार आता है। पहला जो आता है हीन यान और वो वज्रयान करके, ऐसे दो बुद्धिज़्म में दो प्रकार है। तो बुद्धिज़्म के बारे में अगर बताना रहेगा तो जो गौतम बुद्ध ने जो अपना कार्यकाल बिताया था, जब भ्रमण के टाइम पर जो जो उनको अनुभव आए वो उन्होंने अपने भीतर रखे और अपने शिष्यों तक पहुँचाए। और जो मेडिटेशन का जो टेक्निक्स है, एक भगवान शिव के मेडिटेशन है, शांभवी करके उसको उस मेडिटेशन को बोला जाता है। और सेकेंड वाला जो एक मेडिटेशन का जो टेक्निक है वो गौतम बुद्ध ने बोला है। तो मेडिटेशन इज़ बेस्ट वे इन लाइफ। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि भीतर ही आपके आत्मा और परमात्मा है। भगवान किधर ढूंढने को जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान आपके पास ही है। तो शिव भी निरंकार है, वो एक शक्ति है। उसको बोला जाता है कि शिव एक एनर्जी है, जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब एक ऊर्जा होती है, उसको शिव बोला जाता है। तो मेडिटेशन में जो अलग अलग जो टेक्निक्स है, जो मुद्रा है, ऐसे बैठने से क्या होता है, नहीं तो ऐसे बैठने से क्या होता है, इसके बहुत बड़ा राज है दोस्तों। और मेडिटेशन के बारे में अगर बताना रहेगा तो ये भी देखिए कि आज मंडे है और शिवजी का वार है, और उसी टाइम पर कि आज की पूर्णिमा आई है और आज बुद्ध जयंती है। तो ये एक प्रकार का बोल सकते हैं कि योगा युग है। तो उठिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन इज़ बेस्ट वे इन लाइफ। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। कैसे होता है कि मेडिटेशन करने से आपके अंदर जो होने वाली जो फ्लैक्चुएशन है, जो एंजाइटी होती है, वो कम होती है और शरीर कूल रहता है, फोकस आ जाता है लाइफ पर आपके। तो मेरे वर्कशॉप्स हो रहे हैं हर जगह पर। आप भी मुझे कॉल कर सकते हैं मेडिटेशन के वर्कशॉप्स के लिए। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9900883787। आज दुनिया में अगर देखा जाए तो 99% लोग 99.9% लोग डिप्रेस है। और डिप्रेशन की वजह क्या है? अति की चिंता, अति की धड़धड़, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। ये दुनिया दोस्तों मोह माया जाल है। ये जाते टाइम पर कोई भी इस दुनिया से कुछ भी नहीं लेकर जा सकता है। खाली हाथ आना है और खाली हाथ ही जाना है। इतना बड़ा सिकंदर, उसने भी बोला कि मेरे हाथ दोनों के दोनों बाहर रखो करके, ताकि मैंने पूरी दुनिया पर राज्य किया, लेकिन मैं जाते टाइम पर कुछ भी लेकर नहीं जा रहा हूँ। और एक ज़रूरी बात दोस्तों कि इंसान ही इंसान को पागल में निकाल रहा है। मैं हमेशा मेरे वीडियोज़ में बोलता हूँ, मेरे जहाँ पर लेक्चर्स रहते वहाँ पर मैं हर जगह पे बोलता हूँ कि इंसानियत दिखाओ, इंसान के साथ इंसान की तरह व्यवहार करो। ये देखो, इस दुनिया में हर एक का नेचर अलग अलग है, हर एक का गुण धर्म अलग अलग है। जैसे पेड़ पौधों का गुण धर्म अलग अलग है, वैसे ही इंसान का भी नेचर अलग अलग है। उसके पास से जितना अच्छा चाहिए उतना ही ले लीजिए, उसकी नेगेटिविटी उसके पास रखिए। और हो सके तो हमारे क्लासेस ज्वाइन कीजिए योगा और मेडिटेशन के, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। और ये जो बोला जाता है ये जन्म है, वो जन्म है, 7 जन्म है, ऐसे कोई नहीं होता है। इसी जन्म में जो भी आपको करना है वो इसी जन्म में करना है। क्योंकि आज दुनिया में दवा काम को नहीं आ रही है, सिर्फ दुआ काम को आ रही है। और हिसाब धर्मों का नहीं लगाया जाता है, कर्मों का लगाया जाता है। इसलिए कर्मा इज़ रिटर्न बैक। मैं हमेशा बोलता हूँ, जो आप बोओगे बीज वही वहाँ आपका पेड़ होगा। तो कर्म अच्छे कीजिए, एक दूसरे को पागल में मत निकालिए, सॉफ्ट रहिए। हाँ, जहाँ पर बुरा हो रहा है वहाँ पर आवाज़ उठाइए, उसको क्रिटिसाइज़ कीजिए। लेकिन जहाँ पर अच्छा हो रहा है ना, वहाँ पर ताली बजाइए। क्योंकि ये दुनिया आपके माइंड के साथ गेम खेल रही है। तो कैसे रहना है, क्या रहना है और कितना पॉजिटिविटी अपने अंदर लाना है, ये खुद के ऊपर डिपेंड करता है। आकाशी करके हमारा एक क्लासेस आते हैं, आकाशी में हम लोग बताते हैं कि किस जगह का रिजल्ट्स क्या रहेंगे, किस जगह पर कौन सा नेगेटिविटी है। तो बहुत सारे ऐसे ज़िंदगी में पड़ाव आपके आते जाएंगे, जैसे कि उतार चढ़ाव हर एक के लाइफ में आता रहेगा। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, लेकिन डट कर रहिए, इधर उधर भटकिए मत। एक बार इंसान भटक गया अपने वे से तो फिर से उसको खड़े रहने के लिए बहुत टाइम लगता है दोस्तों। डिप्रेस मत हो जाइए, मत होइए। वंस अगेन हर एक बार बोलता हूँ,
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को भी हंसाते रहिए, क्योंकि हंसना सिर्फ इंसान को मिला है। तो आज का बुद्ध पूर्णिमा है, हो सके तो इवनिंग 7 o'clock मेडिटेशन कीजिए, शांत रहिए, फ्लैक्चुएशन करके मत ले लीजिए। चलिए दोस्तों, बाय।